नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 22 मार्च 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आज ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन की तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 वाज 186 पॉइंट्स अप, लेकिन अपने जो क्रूशियल लेवल्स हैं उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ है। 14,800 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थे, उसके नीचे क्लोज हुआ है। फिलहाल सेंसेक्स के बारे में बात करें तो 50,000 के नीचे क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक और मिड कैप में भी थोड़ी सी खरीदारी थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स हैं उनके नीचे ही सेंसेक्स और निफ्टी क्लोज हुए थे। लेकिन बस अच्छी बात यह थी कि एक पॉजिटिव फॉलो थ्रू के साथ क्लोज हुए थे, तो हो सकता है ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आज भी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो। लेकिन जिस प्रकार की फ्लैट ओपनिंग आप देख रहे हैं, हो सकता है आज मार्केट में इनडिसाइसिव काइंड ऑफ माहौल हो, तो थोड़ा सा ट्रेड करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जब तक हिलेगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। ट्रेडर्स के लिए मूवमेंट वॉलेटिलिटी बहुत जरूरी है टू मेक सम मनी। फिलहाल बात करें टॉप गेनर्स की तो टॉप गेनर्स में थे एनटीपीसी, एचयूएल, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील। पावर सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग के टाइम पर अच्छा परफॉर्म किया था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में डिस्पाइट अ गुड मोमेंटम, एक पॉजिटिव मोमेंटम के बावजूद भी जो स्टॉक्स गिर रहे थे उसमें थे लार्सन, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, कोल इंडिया। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि पिछले वीक में जो टॉप 5 लूजर्स थे निफ्टी 50 के, उसमें थे लार्सन एंड कोल इंडिया। इनफैक्ट कोल इंडिया वाज द लीडर ऑफ लूजर्स इन निफ्टी 50 इन द लास्ट वीक, प्रीवियस वीक। फिलहाल बात करें दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर की, प्रेशियस मेटल्स की, तो गोल्ड में 40 से 45,000 के बीच में मैंने आपको बताया था कि आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। फिलहाल गोल्ड 44,000 समथिंग के प्राइस रेंज से जंप होकर के वापस 45,000 के लेवल पे आ गया है। अगेन अ ग्रेट न्यूज फॉर दोज पीपल हु हैड इन्वेस्टेड एट लोअर लेवल्स। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है, हो सकता है गोल्ड में अभी और डे पाया तो आप फ्रेश बाय कर सकते हैं। दोस्तों क्रूड और नेचुरल गैस की प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी आने के नाते कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि गवर्नमेंट कुछ और ऑल्टरनेटिव कंट्रीज के बारे में सोच रही है जहां से वो क्रूड को इंपोर्ट कर सकेगा, क्योंकि इस समय क्रूड काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चला है। और आपको जैसा कि मालूम है कि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, काफ़ी ज़्यादा पार्ट क्रूड को खरीदने में जाता है। तो इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा हिस्सा अगर क्रूड को खरीदने में जाएगा और क्रूड महंगा होगा, और जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो स्काई रॉकेट हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन जहां पर कष्ट दिखाई पड़ रहा है वो है फॉरेन करेंसीज। इंडियन रुपी के अगेंस्ट कहीं पर वो ठहर नहीं रही हैं। बात करें यूएस डॉलर की तो यूएस डॉलर इज स्ट्रगलिंग टू इवन कम बैक टू 72.51 पे चल रहा है इस समय। बात करें यूरो की तो यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, ऑल आर क्रैकिंग इन फ्रंट ऑफ इंडियन रुपी। और फेड के स्टेटमेंट के बाद तो और भी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, आ सकता है यूएस मार्केट में। बात करें की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑफ निफ्टी की फेड के क्या स्टेटमेंट है, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पिवट चार्ट पे दोस्तों अगर हम लोग देखें पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 14,750 के भी नीचे क्लोजिंग हुई थी। लेकिन आज के दिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है, एनीवे अगर बन ही जाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ जंप ऑफ 150 पॉइंट्स और 14,900 के आसपास एक आपको रेजिस्टेंस जोन दिखाई पड़ेगा। वहां से मार्केट कैन बुक प्रॉफिट। और बाई चांस 14,900 पे एक बड़ी कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो आपको 15,000 के लेवल भी आज के दिन दिखाई पड़ सकते हैं, चांसेस ऑफ विच आर लेस। अगर दोस्तों कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो पिछले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से जहां से एक बाउंस बैक आया था, दैट इज 14,500, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और बाई चांस 14,500 भी टूट जाता है, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मेंटली प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो 14,250 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीक बताया था कि 14,250 के लेवल्स आ सकते हैं और 14,500 के लेवल आ सकते हैं। तो 14,500 के लेवल तो आ गए, लेकिन ये नहीं आ पाया। तो आई एम स्टिल होपिंग कि ये लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, इफ नॉट टुडे देन मे बी इन अ डे और टू। बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में 305 पॉइंट्स का जंप था, क्लोज हुआ 34,000 के ऊपर, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 35,000। लेकिन 35,000 क्लोज होने में निफ्टी बैंक को भी और मेहनत करनी पड़ेगी। बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, अगर बाई चांस पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है, कुछ अच्छी न्यूज़ के चलते पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 34,500 लेवल्स टुडे
अगर यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, बुलिश कैंडल, बिग वॉल्यूम, देन 34,900 के लेवल्स भी आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। हाउएवर, अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो फिर आपको 33,600 के लेवल्स आज आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। दैट इज क्लोज टू 500 पॉइंट्स का फॉल। दोस्तों ये सारे के सारे साइंटिफिकली ड्रॉन लेवल्स हैं, दे आर पिवट लेवल्स, और इसमें कोई भी मेरी विम्स एंड फैंसीज, मुझे कोई सपना नहीं आया जो मैंने ये लिखा है। और बाई चांस अगर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और 33,600 के लेवल्स क्रैक कर जाते हैं विद बिग वॉल्यूम, देन यू कैन एक्सपेक्ट 33,000 लेवल्स, जिसके की चांसेस मुझे आज कम दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये वो रेंज है जिसके बारे में आज आपको सोचना चाहिए और इसमें प्लान करना चाहिए। पिछले ट्रेडिंग सेशन में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन क्या रहा ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा वीकेंड में, लेकिन मेरा काम है आपको फिर से एक बार याद दिला देना। तो एफआईआईज ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी करी थी 1418 करोड़ की, और डीआईआईज ने भी खरीदारी करी थी 560 करोड़ की। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ने पिछले 6 डेज से फॉल आ रहा था, ये मैंने अपने वीकली एनालिसिस में भी पोस्ट किया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। तो पिछले 6 दिन से जब गिरावट होगी, निफ्टी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगी, तो वहां पर एक वैल्यू बाइंग इमर्ज होकर के आएगी, जिसके कारण एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने जम के खरीदारी करी। लेते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक गुड न्यूज की। दोस्तों सबसे पहले गुड न्यूज है अडानी ग्रीन के लिए, जिन्होंने बाय करा है 100% स्टेक इन स्काई पावर। जैसा कि दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पहले भी और कल के दिन भी मैंने लाइव सेशन में आपको बताया था कि अडानी ग्रुप इज वेरी एग्रेसिव एज फार एज एक्विजिशंस आर कंसर्न। ऑल्दो उनका डेट लेवल हाई रहता है, लेकिन वो एक्विजिशंस में काफ़ी आगे रहते हैं। ऐसे में दोस्तों अडानी के जो भी स्टॉक्स हैं जिसमें कि आप निवेशित हैं, थोड़ा सा निवेशित रह सकते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दोस्तों इसके अलावा जोमेटो और बारबेक्यू नेशन के आईपीओज बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। नौकरी को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। नौकरी मतलब नौकरी स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, बाकी नौकरियों की तो हालत ख़राब है। अदर दैन टीसीएस एम्प्लॉइज जहाँ की सैलरी हाइक हुई है रिसेंटली, आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों बात करें तो वेदांता की हालत थोड़ी सी गंभीर नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है। 2-3 दिनों पहले ही मैंने आपको अपडेट किया था कि वेदांता ने ओपन ऑफर लाया है, जिसमें कि उस स्टॉक्स को बाय बैक करेंगे ओपन ऑफर में, और उस ओपन ऑफर के चलते वो जो कैश जो फंड रेज करना था उसके लिए वेदांता ने अपनी माइनिंग फर्म को प्लेज कर दिया। प्रमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग है माइनिंग फर्म को लेकर के उसे प्लेज कर दिया, जिसके चलते पूरा का पूरा स्टेक प्लेज किया सरप्राइजिंगली। तो दोस्तों ये एक नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों बॉन्ड यील्ड्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कोविड के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कल के दिन भी अच्छे खासे केस रिपोर्ट हुए हैं, दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। दोस्तों मास्क वगैरह लगा के रखो, हाथ वगैरह धो। आप लोग पिछले कई महीनों में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अपना प्रिकॉशन रखा है, आगे भी कंटिन्यू रखें। अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है फेड की तरफ से, यूएस फेडरेशन की तरफ से, उन्होंने बोला है कि अभी तक जो बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते रहे, सपोर्ट करते रहे ताकि इकोनॉमी में अच्छी खासी लिक्विडिटी और पैसा बना रहे, 31 मार्च 2021 के बाद में वो बैंक्स में लिक्विडिटी पंप नहीं करेंगे। अब इसके रिपरकशन दोस्तों बहुत ही गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बैंक के पास पैसा आ रहा था तो बैंक अपने पास पैसा थोड़ी नहीं रखेंगे, वो अपने पैसे को लगाएंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पैसा वहीं पर ग्रो होना है। अब दोस्तों जब अगर उनको पैसा ऑफ कोर्स फेड की तरफ से मिलेगा नहीं, तो पैसे का लिक्विडिटी जो क्रंच होगा उसको पूरा करने के लिए वो पैसे को रिडीम करेंगे फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स, जिसके चलते हो सकता है मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़े। दोस्तों दिस इज अ वेरी वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको ये पता चल सके, उनको टाइम स्टैम्प भी बता सकते हैं कि ये बात इस जगह पे बोली गई है, ताकि उनका अगर टाइम प्रेशर्स है सो दे कैन फोकस ऑन दिस ओनली। और इसके अलावा दोस्तों अभी मार्च के बाद में अप्रैल में रिजल्ट्स आने वाले हैं, Q4 के रिजल्ट्स। तो दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं एज फार एज द गुड क्वालिटी ब्लू चिप क्वालिटी रिजल्ट्स आर कंसर्न। इसके अलावा भी जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, खराब रिजल्ट्स होते हैं, उनको मैं पोस्ट करता रहता हूं, जो कि अलार्मिंग रिजल्ट्स होते हैं, गुड और बैड, तो इस बात की बात है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन का जो मेरा व्यू है वो ये है कि आई एम स्टिल कॉशियस इन द सेंस, क्योंकि अभी Q4 के रिजल्ट्स के नतीजे आने वाले हैं। मार्केट इस समय पैनिक के मोड में कि जो भी स्टॉक्स लोगों ने खरीद रखे हैं वो Q4 के रिजल्ट्स उस हिसाब से आएंगे कि नहीं। अगर बाई चांस नहीं आएंगे तो इसके कारण उनमें आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है मार्च एंड तक आपको इंटरमिटेंट
बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के स्पर्ट्स दिखाई पड़ेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग स्टॉक सिलेक्शन। और वैसे भी आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कल भी एक SIP आपके लिए लॉन्च करी थी जिसका नाम है WSG ऑल वेदर SIP, जिसको आपकी लिंक मैं यहां पर दे दूंगा। यू मस्ट वॉच इट ताकि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें ऑन डिप्स। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्स में ही बाय करते रहना है। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट SIP के फॉर्म में कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। सो इसलिए जो भी डिप्स आती हैं बिना घबराए हुए उनमें इन्वेस्ट करने में ही आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जब मार्केट ग्रीडी है तब इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। व्हेन मार्केट इज फियरफुल, इफ देन यू इन्वेस्ट, देन ओनली यू विल बी गेटिंग एडिक्वेट रिवॉर्ड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।